दोस्तों अमेरिका की तरफ से भारत को लेके कई तरीके के चालबाजी को अपनाया जा रहा है और शायद दोस्तों इसका भनक भारत को लग चुका है और इसी वजह से साल के अंत के दिनों में डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा रशिया का दौरा किया गया था और एक तरीके से रशिया के इस दौरे के दरमियान भारत के द्वारा अमेरिका को एक बहुत बड़ा इशारा दिया गया। हालांकि इसके अलावा रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को भी बुला के अमेरिका को उसका औकात दिखाया गया, जबकि दोस्तों अब अमेरिका की इन चालबाजियों को देखते हुए भारत के द्वारा अमेरिका को और एक झटका देने को लेकर तैयारी कर लिया गया है। और दोस्तों ये झटका अमेरिका के एक बहुत बड़े सपने के ऊपर पानी फेरने जैसा होगा और दोस्तों ये सपना था भारत को बड़े मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट करना। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से हथियारों को खरीदना बंद करके अमेरिकी हथियारों को खरीदे और इसके लिए लगातार अमेरिका भारत के सामने अपने अलग अलग हथियारों का ऑफर कर रहा है, लेकिन इन ऑफरों में भी कई तरीके के अमेरिका का हिडन एजेंडा है। और दोस्तों अमेरिका ये भी चाहता है कि एक बार भारत अमेरिका के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और उसके बाद अमेरिका भारत को अपने इशारों पे नचाए। और दोस्तों इसका एक तरीके का शुरुआत अमेरिका के द्वारा अभी से ही करने का प्रयास किया गया था, जब कुछ खबरों के माध्यम से यह भी दावा किया गया कि शायद रशिया और भारत के रिश्ते को देखते हुए भारत के द्वारा रशिया से ऑयल खरीदारी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा अनमैन एरियल व्हीकलों के डील को लेकर अड़ंगा लगाया जाए। जबकि दूसरी तरफ यह भी खबर आ रहा है कि जेट इंजनों के डील के ऊपर भी अड़ंगा लगाने को लेकर अमेरिका के तरफ से तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों अमेरिका के ऐसे मंसूबे को देखते हुए भारत के द्वारा अमेरिका के बड़े सपने के ऊपर पानी फेरते हुए एक बड़ा झटका दिया गया। और दोस्तों अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जो भारत को और एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टरों को बेचना चाहता था, भारत की तरफ से अमेरिका के उस ऑफर को ठुकराते हुए स्वदेशी तरीके से आगे बढ़ने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चिनूक हेलीकॉप्टरों की जगह में इंडिजीनियस IMRH हेलीकॉप्टर मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जो कि फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है और एक बार बन जाने के बाद भारत इन्हीं हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करेगा और इससे अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टरों को लेकर जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजी शिफ्ट के अंतर्गत हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी को बदला गया है और इंडियन एयरफोर्स अब डोमेस्टिक हेलीकॉप्टरों को लेके आगे बढ़ना चाहता है, जो कि एक तरीके से एफोर्डेबल भी है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के साथ साथ ये इंपोर्ट को भी कम करने में मदद करेगा। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के पक्ष में एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके संभावनाओं को समाप्त किया गया, जबकि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर या हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को भी इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स परचेस करेगा। मतलब कोई विदेशी मीडियम टू हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को इंडियन एयरफोर्स और परचेस नहीं करेगा, बल्कि उसके जगह में स्वदेशी IMRH हेलीकॉप्टरों के तहत इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों ये जो डिसीजन है ये बोइंग कंपनी को काफी बड़ा झटका देगा, क्योंकि बोइंग कंपनी भारत को एडिशनल अपाचे के साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टरों को बेचना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत के द्वारा करीब 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्वायर किया गया, जबकि उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को हासिल किया गया। अब दोस्तों इसके बाद बोइंग कंपनी की तरफ से लगातार कई सारे अलग अलग बयानों में यह भी कहा गया है कि बोइंग कंपनी भारत के साथ बातचीत कर रहा है ताकि एडिशनल अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को भारत को सप्लाई किया जा सके। बोइंग कंपनी के द्वारा दिया गया एक बयान के मुताबिक इंडिया करीबन और 11 अपाचे और करीबन 11 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीद सकता है। हालांकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के जो कैपेबिलिटी है वो काफी बेहतर है और काफी इंप्रेसिव होने के साथ साथ इन हेलीकॉप्टरों को वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी इन हेलीकॉप्टरों के जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफी अधिक है और अगर ऐसे एडिशनल हेलीकॉप्टर भारत खरीदता है तो इससे भारत विदेशी कंपनियों के ऊपर अधिक डिपेंडेंट हो जाएगा। अब दोस्तों हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के जगह में इंडियन एयरफोर्स IMRH मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से बनाए जाने वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के तहत आगे बढ़ेगा, जो कि एक ऐसा स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जो MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि यह हेलीकॉप्टर एक तरीके के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि कई तरीके के काम को अंजाम दे सकता है, जिनमें ट्रूप से लेके कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर रिलीफ भी शामिल है। हालांकि दोस्तों ये जो IMRH हेलीकॉप्टर है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में कम है, पर इसके जो एक्विजिशन कॉस्ट है और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में काफी गुना कम है। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी खबर आ रहा है कि IMRH हेलीकॉप्टरों के सफलता के बाद इन हेलीकॉप्टरों के बेस पे इंडिया के लिए हैवी लिफ्ट अटैक हेलीकॉप्टरों को भी बनाया जाएगा, जो कि अपाचे हेलीकॉप्टरों के ही कैटेगरी का होगा। अब दोस्तों भारत के पास ऑलरेडी अटैक हेलीकॉप्टरों का टेक्नोलॉजी है और अगर भारत मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को बना लेता है तो अपाचे जैसे भारी भरकम अटैक हेलीकॉप्टर बनाना भारत के लिए और आसान हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो IMRH हेलीकॉप्टर है ये फिलहाल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर है, मतलब इसे तैयार करने के लिए और कुछ समय लगेगा। पर दोस्तों उस समय के गैप को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से और एक ऑल्टरनेटिव तैयारी कर
लिया गया है। और दोस्तों ये ऑल्टरनेटिव है Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, जो कि 5 साल से ग्राउंडेड था, लेकिन अब इन हेलीकॉप्टरों को ओवरऑल किया जाएगा और बताया जा रहा है कि साल 2024 में ही ये जो हेलीकॉप्टर है ये फिर से सर्विस में आ जाएगा। मतलब जब तक IMRH हेलीकॉप्टर नहीं बनता है तब तक हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी को इन Mi-26 हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत हेलीकॉप्टरों के जरूरतों को स्वदेशी तरीके से पूरा करने के लिए काम कर रहा है, तो वहीं पे ड्रोनों के जरूरतों को भी स्वदेशी तरीके से पूरा करने के लिए भारत की तरफ से और एक बड़ा दरवाजा खोल दिया गया है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के अनमैन एरियल व्हीकल प्रोजेक्ट। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO के तरफ से बनाए जाने वाले इन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों के प्रोजेक्ट में डिले होने के कारण अब प्राइवेट कंपनियों के सामने ड्रोन रिलेटेड जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से करीब करीब 155 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। तो वहीं पे भारत जो अपने खुद का तापस अनमैन एरियल व्हीकल को बना रहा है वो अब तक भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके अभी भी कई सारे टेस्ट बाकी है और कई सारे पैरामीटर्स को पूरा करना बाकी है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो तापस प्रोजेक्ट है ये थोड़ा डिले में चल रहा है और ऐसा अगर डिले होता रहा तो 155 ड्रोनों को हासिल करने का जो इरादा है वो भी आधार पे लटक जाएगा। और दोस्तों इन संभावनाओं को देखते हुए अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से तापस प्रोजेक्ट के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राइवेट कंपनियों के तरफ से इस प्रोजेक्ट रिलेटेड मदद लेने को लेकर भी तैयारी किया जा रहा है। मतलब आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तापस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत को तापस ड्रोनों को लेकर काफी सफलता तो मिला है, लेकिन इन ड्रोनों को अभी भी ऑल्टीट्यूड के मामले में कुछ और पैरामीटर्स को पूरा करना बाकी है। जबकि दूसरी तरफ DRDO की तरफ से आर्चर NG के रूप में एक नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोनों को भी बनाया जा रहा है और तापस प्रोजेक्ट में अगर DRDO इस तरीके से लगा रहा तो आर्चर NG प्रोजेक्ट भी डिले होगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के डिले के कारण प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए जाने वाले ड्रोनों के एक्विजिशन के जो संभावना है वो भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कई सारे प्राइवेट कंपनी ऐसे है जो कि विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ड्रोनों का निर्माण कर रहा है, जो 100% इंडिजीनियस तो नहीं है, लेकिन उनमें हर्मिस 900 स्काईलाइन ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो कि 60% तक इंडिजीनियस कंटेंट से भारत में ही बन रहा है। और इन ड्रोनों को भारत में अदानी डिफेंस की तरफ से बनाया जा रहा है और ये ड्रोन असल में इजरायली एल्बिट कंपनी का ड्रोन है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि हर्मिस 900 असल में एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ऐसा ड्रोन है जो कि सर्वेलेंस रिकॉग्निशन के काम को भी अंजाम दे सकता है और जरूरत पड़ने पे इसमें हथियारों को भी लगाया जा सकता है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक काफी कम संख्या में ऐसे ड्रोनों को आर्म फोर्सेस के लिए खरीदा जा रहा है, जो शायद टेस्ट पर्पस के लिए है या फिर जांचने के लिए है। और एक बार जांच पड़ताल पूरा होने के बाद अगर ऐसे ही डिले होता रहा तो इन ड्रोनों को लेकर भी अदानी ग्रुप को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि दोस्तों लंबे समय तक अगर भारत ड्रोनों को लेकर विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर रहा तो ये भारत के लिए आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। और दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा दोगलापन अपनाया जाता है, ऐसे में अमेरिका से भी ड्रोन खरीदना भारत के लिए रिस्की हो सकता है। पर दोस्तों अगर एटलीस्ट 60% तक इंडिजीनियस कंटेंट से ड्रोन बनता है तो ये भी भारत के लिए कुछ ना से बेहतर है। हालांकि दोस्तों अगर तय समय पे तापस ड्रोन बन जाता है तो ये भारत के लिए और भी बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि संपूर्ण 100% इंडिजीनियस ड्रोन मतलब भारत ड्रोन के मामले में संपूर्ण इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और वहीं पे दूसरी तरफ इससे आर्चर जैसे ड्रोनों के प्रोजेक्ट में भी रफ्तार मिलेगा और मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों के डेवलपमेंट के बाद आर्म्ड ड्रोन और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों के डेवलपमेंट प्रोसेस भी तेज रफ्तार होगा। पर मेरा मानना यहाँ पे यह है कि प्राइवेट कंपनियों को भी अब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे प्रोजेक्टों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कंपनियों के पास भी ड्रोन रिलेटेड कई सारे टेक्नोलॉजीज है और काफी एक्सपीरियंसेस भी है, जिसका इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट ओन कंपनी खास करके DRDO जैसे कंपनियों के साथ मिलकर किया जाता है तो ये प्रोजेक्ट को खाली आसान ही नहीं बनाएगा बल्कि प्रोजेक्टों को और बेहतर बनाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को IMRH हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहिए या फिर एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टरों के तहत आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।